जय श्री कृष्ण मित्रों। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी इंसान की मृत्यु उसकी उम्र पूरी होने से पहले ही हो जाती है, तब उसकी आत्मा के साथ क्या होता होगा? दुर्घटना में हुई मृत्यु हो, हत्या हो या अचानक आया कोई ऐसा सदमा जिसकी किसी ने कल्पना भी न की हो। क्या मृत्यु के उसी क्षण आत्मा सब कुछ समझ जाती है, या फिर कुछ समय तक उसे यह एहसास ही नहीं होता कि जिस शरीर को वह अपना समझती थी वह अब उसके पास नहीं रहा। गरुड़ पुराण की मान्यताओं और मृत्यु के बाद की आध्यात्मिक अवधारणाओं में आत्मा की इस यात्रा को बहुत रहस्यमय तरीके से समझाया गया है। कहा जाता है कि सामान्य मृत्यु और अकाल मृत्यु के अनुभव में अंतर होता है, क्योंकि जब मृत्यु अचानक आती है तो विदाई की तैयारी का समय नहीं मिलता। इंसान कुछ सोच रहा होता है, किसी से बात कर रहा होता है, किसी सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहा होता है, और तभी एक क्षण में सब कुछ बदल जाता है। यही कारण माना जाता है कि अकाल मृत्यु के बाद आत्मा को सबसे पहले अपने ही अस्तित्व को समझने में कठिनाई होती है। मृत्यु के बाद की पहली अवस्था को आप एक ऐसे क्षण की तरह समझ सकते हैं जहां आत्मा अपने शरीर को सामने देखती है, लेकिन पहली बार उसे यह समझ नहीं आता कि वह उस शरीर से बाहर कैसे खड़ी है। वह अपने शरीर के पास जाती है, उसे छूने की कोशिश करती है, वापस उसी शरीर में जाने का प्रयास करती है, लेकिन अब शरीर उसकी बात नहीं मानता। और यहीं से आत्मा के लिए पहली सच्चाई शुरू होती है। जिस देह को वह अपना समझती थी, अब वह उसकी नहीं रही। लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार करना इतना आसान नहीं होता। आत्मा बार बार अपने शरीर की ओर देखती है, उसे लगता है कि अभी कुछ होगा, अभी वह उठेगी, अभी कोई उसे आवाज देगा, अभी सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन समय आगे बढ़ता रहता है, शरीर वहीं पड़ा रहता है और आत्मा धीरे धीरे उस सच्चाई के सामने खड़ी होती जाती है जिससे वह बचना चाहती है। यही वह क्षण माना जाता है जब आत्मा पहली बार समझती है कि मृत्यु केवल शरीर का रुक जाना नहीं है, यह उस पूरी दुनिया से अलग होने की शुरुआत है जिसे उसने अपना समझकर जीवन बिताया था। इसके बाद आत्मा अपने घर की ओर खींचती है। वह अपने परिवार के पास जाती है, वह अपने प्रियजनों को देखती है। लोग रो रहे हैं, उसे पुकार रहे हैं, लेकिन आत्मा चाहकर भी उन्हें यह नहीं बता पाती है कि मैं यही हूँ। यही अकाल मृत्यु की सबसे बड़ी पीड़ा मानी जाती है। आत्मा सामने होती है, लेकिन संसार के लिए वह जा चुकी होती है। कुछ समय तक उसके भीतर यह उम्मीद बनी रहती है कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद कोई उसे देख लेगा, शायद कोई उसकी आवाज सुन लेगा। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि अब संसार उसे उसके बिना जीना सीख रहा है, और यह दृश्य आत्मा के लिए सबसे कठिन होता है। जिस घर में कल तक उसकी आवाज थी, आज वही उसके जाने का मातम है। जिस व्यक्ति को वह सांत्वना देना चाहती है, उसी के आंसू उसके सामने बह रहे हैं। वह पास जाकर कहना चाहती है, मत रो, मैं यही हूँ, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। यहीं से आत्मा का अगला संघर्ष शुरू होता है, अधूरी इच्छाएं। जिस काम को वह पूरा करना चाहती थी, जिस व्यक्ति से आखिरी बार मिलना चाहती थी, जिस रिश्ते को ठीक करना चाहती थी, जिस वादे को निभाना चाहती थी, ये सभी बातें उसके मन को संसार से बांधे रखती हैं। इसलिए मृत्यु के बाद की यात्रा में केवल शरीर से अलग होना ही पर्याप्त नहीं माना गया है। आत्मा को अपने भीतर से भी संसार को छोड़ना पड़ता है, और अकाल मृत्यु में यही सबसे कठिन होता है, क्योंकि जीवन अचानक रुका होता है। कुछ लोगों के लिए उनका आखिरी दिन बिल्कुल सामान्य होता है। उन्हें यह अंदाजा तक नहीं होता कि कुछ घंटे बाद उनकी जिंदगी की कहानी बदल जाएगी। यही अचानकपन आत्मा के भीतर एक गहरी उलझन पैदा करता है। वह बार बार उसी क्षण को समझने की कोशिश करती है, आखिर मेरे साथ हुआ क्या? और जब इस सवाल का उत्तर उसे तुरंत नहीं मिलता तो उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। गरुड़ पुराण से जुड़ी मान्यताओं में मृत्यु के बाद के कुछ दिनों को विशेष महत्व दिया गया है। इसी कारण मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कारों और तेरे ही जैसे परंपराओं का भी अपना धार्मिक महत्व माना जाता है। इन दिनों को आप आत्मा और संसार के बीच धीरे धीरे दूरी बनने की अवस्था समझ सकते हैं। पहले आत्मा अपने घर की ओर खींचती है, उसे हर परिचित आवाज अपनी ओर बुलाती हुई लगती है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि अब उसे इस संसार में वैसे वापस नहीं जाना है जैसे वह पहले रहती थी। पहले कुछ दिन आत्मा के लिए जैसे एक भ्रम की तरह बीतते हैं। उसे लगता है कि वह अभी भी अपने घर का हिस्सा है। वह वही कमरे देखती है, वही सामान देखती है, वही लोग देखती है, लेकिन अब उसके और संसार के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो चुकी होती है। और जितना वह अपने पुराने जीवन को पकड़ कर रखना चाहती है, उतना ही वह उससे दूर होती जाती है। यही वह समय माना जाता है जब परिवार द्वारा किए जाने वाले संस्कार आत्मा को धीरे धीरे आगे बढ़ने का संकेत देते हैं। फिर आता है वह क्षण जब आत्मा पहली बार अपने ही जीवन को पीछे से देखने लगती है। यहीं से उसकी यात्रा एक नए चरण में प्रवेश करती है।
अब उसके सामने कोई परिवार नहीं होता, कोई परिचित घर नहीं होता, सिर्फ उसकी स्मृतियां होती हैं। लेकिन ये स्मृतियां सामान्य यादों की तरह नहीं आती। कहा जाता है कि आत्मा अपने कर्मों को एक अलग दृष्टि से अनुभव करती है। यही आत्मा के कर्म दर्पण है। कर्म दर्पण को आप एक ऐसे अदृश्य दर्पण की तरह समझिए जिसमें चेहरा नहीं दिखाई देता। उसमें दिखाई देता है आपने किसे दुख दिया, किसकी मदद की, किसके साथ अन्याय किया, किसके आंसू का कारण बनी और किसके जीवन में थोड़ी सी खुशी लाई। जीवन में इंसान बहुत कुछ भूल सकता है, लेकिन इस दर्पण में कुछ छिपा नहीं रहता। आत्मा उन घटनाओं को केवल देखती नहीं, उन्हें महसूस भी करती है। अगर उसने किसी को दुख दिया था तो उस दुख का एहसास उसे उसी गहराई से होता है। अगर उसने किसी की मदद की थी तो उस मदद का सुकून भी उसे उतनी ही गहराई से महसूस होता है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद का सबसे कठिन न्याय किसी दूसरे के हाथ में नहीं माना जाता। सबसे कठिन न्याय स्वयं की आत्मा करती है। यहाँ कोई झूठ काम नहीं आता, कोई बहाना काम नहीं आता, क्योंकि जिस दर्पण के सामने आत्मा खड़ी होती है वहां उससे उसका बाहरी चेहरा नहीं पूछा जाता। वहां केवल एक सवाल होता है, तुमने अपने जीवन के साथ क्या किया? और आत्मा के लिए शायद इससे कठिन सवाल कोई दूसरा नहीं होता, क्योंकि यहाँ उसे दूसरों की नज़र से नहीं, अपने ही अंतर की नज़र से खुद को देखना पड़ता है। और जब आत्मा अपने जीवन को इस तरह देख लेती है तब उसके सामने 3 मार्ग दिखाई देते हैं। 3 रास्ते, 3 अलग दिशाएं और 3 अलग परिणाम। पहला मार्ग था प्रकाश का मार्ग। यह उन आत्माओं के लिए माना जाता है जिनके अच्छे कर्म अधिक होते हैं या कोई सोने का महल नहीं होता। न वहाँ किसी तरह का भौतिक वैभव था, वहाँ केवल एक गहरी शांति थी। न शरीर का दर्द, न भूख, न डर, न मृत्यु का भय। सिर्फ एक ऐसा सुकून जिसे आत्मा ने जीवन में शायद कभी महसूस नहीं किया था। इस मार्ग पर आत्मा को पहली बार ऐसा लगता है जैसे उसके भीतर का सारा बोझ हल्का हो रहा है। उसे कुछ पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं, कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, बस एक गहरी शांति उसके चारों ओर फैलती जाती है। दूसरा मार्ग था अंधकार का मार्ग। इसे केवल नरक समझ लेना सही नहीं होगा। यह उस आत्मा की ऐसी अवस्था थी जहां उसे अपने कर्मों का परिणाम अनुभव करना था। जिस दर्द को उसने दूसरों को दिया था वही दर्द अब उसके सामने था। जिसे उसने रुलाया था, जिसे धोखा दिया था, जिसके साथ अन्याय किया था, अब आत्मा को अपने कर्मों का भार स्वयं महसूस करना था। यहाँ सबसे डरावनी बात कोई राक्षस या भयानक शक्ति नहीं थी। सबसे डरावनी चीज थी अपने ही कर्मों से सामना। क्योंकि इंसान दुनिया से छिप सकता है, दूसरों से झूठ बोल सकता है, लेकिन अपनी आत्मा से कुछ नहीं छिपा सकता। और तीसरा मार्ग था संक्रमण का मार्ग। यह सबसे रहस्यमय मार्ग था। न पूरी रोशनी, न पूरा अंधकार, बस एक प्रतीक्षा। ऐसी आत्माएं जिनके कर्म न पूरी तरह उजले थे और न पूरी तरह अंधकार में, उनके लिए यह अवस्था अगले अवसर की प्रतीक्षा जैसी मानी गई। और वही अगला अवसर हो सकता था पुनर्जन्म। लेकिन प्रश्न यह था कि हमारी आत्मा किस रास्ते पर जाएगी? क्या वह प्रकाश की ओर जाएगी? क्या अंधकार उसे अपनी ओर खींच लेगा, या फिर उसे एक और जीवन दिया जाएगा? कहा जाता है कि यहाँ आत्मा खुद अपनी इच्छा से रास्ता नहीं चुनती, उसके कर्म उसके लिए रास्ता खोलते हैं। यही इस पूरी यात्रा का सबसे रहस्यमय हिस्सा है। आत्मा प्रकाश की ओर बढ़ना चाहती है, लेकिन अचानक उसे महसूस होता है कि कुछ उसे पीछे खींच रहा है। वह कोई भूत नहीं था, कोई बाहरी शक्ति नहीं थी, वह उसके अपने कर्म थे। एक गलत निर्णय, एक झूठ, एक अन्याय, एक अधूरा वादा, एक ऐसा रिश्ता जिसे उसने बिना वजह तोड़ दिया था। सब उसके सामने आने लगते हैं। आत्मा समझ जाती है मृत्यु के बाद सबसे बड़ा बोझ शरीर का नहीं, कर्मों का होता है। लेकिन तभी उसे अपने जीवन की दूसरी तस्वीर भी दिखाई देती है। किसी भूखे को दिया हुआ भोजन, किसी रोते हुए इंसान को दिया हुआ सहारा, माता पिता के लिए किया गया कोई त्याग, किसी अनजान व्यक्ति की हुई मदद। और आत्मा को पहली बार समझ आता है कि उसके जीवन में केवल गलतियां ही नहीं थी, उसने अच्छा भी किया था। यही समझ आत्मा के भीतर एक बदलाव लाती है। अंधकार के बीच एक छोटी सी रोशनी दिखाई देती है। आत्मा उस रोशनी की ओर बढ़ती है और तभी एक गंभीर आवाज उसके भीतर गूंजती है, अब तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने अपने जीवन में बनाया है। आत्मा पीछे मुड़कर देखती है। अब वहां उसका घर नहीं था, उसका शरीर नहीं था, उसके रिश्ते नहीं थे, सिर्फ उसकी पूरी जीवन यात्रा थी। और तभी उसे समझ आता है मृत्यु के बाद किसी को अपने कर्मों से भागने का रास्ता नहीं मिलता। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि हर आत्मा हमेशा के लिए अंधकार में चली जाती है। कर्मों की समझ के बाद आत्मा के लिए आगे बढ़ने का रास्ता खुलता है। किसी को शांति की अवस्था मिलती है, किसी को अपने कर्मों का परिणाम अनुभव करना पड़ता है, और किसी आत्मा के लिए फिर से एक नया जीवन तैयार होता है।
यही पुनर्जन्म की अवधारणा है। एक नया शरीर, एक नया परिवार, एक नई शुरुआत। लेकिन आत्मा अपने साथ क्या लेकर जाती है? अपने पिछले जीवन के कर्म। कहा जाता है कि इसी कारण कुछ बच्चे बचपन से ही ऐसी बातें करते हैं जिन्हें सुनकर बड़े भी हैरान हो जाते हैं। कुछ बच्चों को बिना कारण किसी जगह से डर लगता है। किसी अनजान व्यक्ति को देखकर अपनापन महसूस होता है। कभी कोई अजीब सपना बार बार आता है। इन बातों को कई आध्यात्मिक मान्यताएं पिछले जन्म की स्मृतियों से जोड़ती हैं। हालांकि हर अनुभव को इसी कारण से समझना जरूरी नहीं है, लेकिन पुनर्जन्म की धार्मिक अवधारणा में आत्मा की यात्रा यहीं से आगे बढ़ती है। जिस आत्मा की कहानी अधूरी रह गई थी, उसे एक नया अवसर मिलता है। एक नई जिंदगी, नई परिस्थितियां, नए रिश्ते और शायद वही पुराने कर्म सुधारने का एक और मौका। लेकिन यहाँ एक और रहस्य छिपा है। कहा जाता है कि आत्मा नया जन्म लेने से पहले अपने पुराने जीवन से धीरे धीरे दूर होने लगती है। उसे अपना पुराना घर दिखाई देता है, अपने पुराने रिश्ते दिखाई देते हैं, लेकिन फिर एक समय आता है जब ये सभी दृश्य धुंधले पड़ने लगते हैं, जैसे कोई पर्दा धीरे धीरे गिर रहा हो। आत्मा समझ जाती है कि अब उसे फिर से संसार में जाना है, लेकिन इस बार वह उसी रूप में नहीं जाएगी। न वही नाम होगा, न वही शरीर, न वही परिवार। फिर भी उसके कर्म उसके साथ होंगे, और शायद इसी कारण जीवन में मिलने वाली परिस्थितियों को भारतीय आध्यात्मिक परंपरा कर्मों की यात्रा से जोड़कर देखा जाता है। देह बदल जाती है, लेकिन यात्रा आगे बढ़ती रहती है। इसलिए मृत्यु के बाद की इस पूरी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं रह जाता कि आत्मा कहाँ गई। सबसे बड़ा सवाल यह बन जाता है, आत्मा अपने पीछे क्या छोड़कर गई? प्रेम या घृणा, मदद या अन्याय, सत्य या छल? क्योंकि अंत में यही सब उसके आगे के मार्ग का हिस्सा बनता है। इसलिए मृत्यु को केवल अंत मानने के बजाय भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में इसे एक यात्रा का पड़ाव माना गया है। देह समाप्त होती है, लेकिन कर्मों की यात्रा समाप्त नहीं होती। और अकाल मृत्यु की सबसे बड़ी पीड़ा शायद यही है कि जीवन अचानक रुक जाता है, लेकिन आत्मा की यात्रा वहीं समाप्त नहीं होती। उसे आगे बढ़ना ही पड़ता है, अपने रिश्तों से अलग होकर, अपनी इच्छाओं से अलग होकर, अपने कर्मों का सामना करके, और अंत में उस रास्ते की ओर बढ़कर जिसे उसके कर्मों ने उसके लिए तैयार किया है। इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा संदेश यही है, मृत्यु से डरने से ज्यादा जरूरी है अपने जीवन को सही बनाना। क्योंकि आज हम जो कर रहे हैं, जिसके साथ जैसा व्यवहार कर रहे हैं, जिसके आंसू का कारण बन रहे हैं, या किसी के जीवन में जो छोटी सी खुशी ला रहे हैं, वही सब हमारी आत्मिक यात्रा का हिस्सा बन सकता है। शायद इसी कारण हमारे शास्त्र बार बार कर्मों को महत्व देते हैं, क्योंकि जीवन समाप्त हो सकता है, लेकिन कर्मों का प्रभाव वही समाप्त नहीं होता। तो मित्रों, अगर आपको लगता है कि मृत्यु के बाद की यह रहस्यमय यात्रा सोचने पर मजबूर करती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी आध्यात्मिक कथाओं और मृत्यु से जुड़े रहस्यों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अपने परिवार और मित्रों के साथ इस वीडियो को जरूर साझा करें। जय श्री कृष्ण।